राहू जी, रामवीर जी, उसके साथ साथ जी ये साहब, भी जोड़ो कि आप किसी भी जी। पार्टी के अंधभक्त बने रहो, किसी हाँ, भी वो पार्टी भी के मैं आप, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल साहब, हाँ, इतने किसी ही भी खरे पार्टी शब्दों की में आप कहने की दरियां बिछा कोशिश रहे करता हो, हूँ साहब, कुर्सियां बिल्कुल। लगा रहे हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बंधु मिले मेरे को जो हरियाणा में एक इंडियन नेशनल लोकदल की मतलब क्षेत्रीय पार्टी है। बाकी पहले वो जो हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चौधरी देवीलाल जी महाराज। हम्म। तो उनके बेटे ये रहे ओम प्रकाश चौटाला जी। जी। उनका बेटा है जिन जो अभी सर्वे सर्वा है इसका एनएलओ का। तो हम्म। उनकी पार्टी का कोई जिला लेवल का अधिकारी था, वो मेरे को ऐसे ही मिल गया एक दिन। मैं भी हम्म। अपना जो अपना खेती बाड़ी के ये करवाते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, अब इतने कागजों से गुथना सिखा दिया जी किसानों को, वो उन्हीं में उलझ पुलझ रहता, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। खेती बो दिया, किस दिन बोया, क्या फसल बोया, कौन सी उसमें भी कौन सी वैरायटी बोई है, उन सब चीजों का लेखा जोखा रखना, फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा करवाना, फिर क्या बोलते हैं उसको, फसल का बीमा करवाना, उसके लिए फर्द निकलवा के लाना, पटवारी से उसको तस्दीक करवा के लाना, फिर उसकी फोटो कॉपी सारी क्या बोलते हैं उसको स्कैन करके अपलोड कराना, जब जा करके बीमा होता है। ऐसी प्रक्रिया में हम भी एक दिन गए हुए थे और एक साथी और आ गए थे बगल के गांव से। वो वैसे थोड़ा बहुत मेरे को वैसे जानते थे भाई, जैसे कि हम प्राकृतिक खेती किसानों के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो वो भी भाई ऐसा ही काम करते हैं। बोले भाई फौजी साहब कैसे? मैंने कहा ठीक है। बोला तो आजकल उस दिन की बात है साहब, ये जिस दिन ऊधम सिंह जयंती थी अभी, हम्म। तो वो बोले कि आजकल बहुत जोरों शोरों से वो कर रखा है। मैंने उसमें थोड़ा सा ऑडियो के साथ में डाल देता हूँ कि आदमी अगर ऊपर ना भी पढ़ सके तो कम से कम अगर ऑडियो को सुनेगा, थोड़ा बहुत दिमाग में कोई देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति कोई जागृति आ जाए इंसान में। तो बोले आजकल बहुत मैसेज डालते हैं इस तरह के देशभक्ति टाइप। मैंने कि भाई उन 4 करोड़ लोगों ने जो सपना देखा था, वो सपना देख देख करके उस स्वतंत्रता की भेंट चढ़ गए। जो उन्होंने सपना देखा वो आज तक भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो आने वाली संतानों को ये फर्ज बनता है कि उनके अधूरे सपने